नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं और ऑफिशियल अपडेट है। अगर आप उत्तर प्रदेश टीजी 2 के लिए यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो माय डियर अपनी रणनीति में बदलाव कर लीजिए, क्योंकि आयोग ने आपकी भर्ती के लिए, आपके पद के चयन के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत बड़े बदलाव किए हैं। और वैसे तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के हिसाब से बहुत बढ़िया है और पॉजिटिव कहूंगा मैं इसे। कई चीजों में बदलाव किया है, पूरा बताऊंगा डिटेल से। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो लाइक जरूर करना। छोटी छोटी अपडेट जब भी मिलती है तो आपको सबसे पहले हम सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं पहले क्या था, अब क्या कर दिया है, नई चीज़ें क्या है, अदर स्टेट वाले बच्चे कैसे इसमें फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए। उत्तर प्रदेश से कौन-कौन बच्चे देख रहे हैं, लव फ्रॉम यूपी ज़रूर लिखिए प्लीज़। कहीं न कहीं सपोर्ट हमें किया करो यार, ऐसी वीडियोज़ के साथ कर दिया करो ज़रूर, क्योंकि हम अपडेट लेकर आए हैं और जो है वो आपके समक्ष रख रहे हैं। माय डियर, आयोग ने ये लेटेस्ट है 23 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन है। हो सकता है कि आपने देख लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन हम भी एक अपडेट हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों को दे देते हैं। ठीक है। एक बैठक हुई थी बोर्ड की 12 नवंबर 2025 को और उसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं। वो डिसीजन किस बारे में है? परिचालकीय कर्मचारी वर्ग की सेवा नियमावली जो है उसमें कुछ संशोधन किया गया है। माय डियर, आज से पहले क्या था वो तो मुझे लगता है जरूरी नहीं। अब क्या नियम हो गए हैं हमें ये जानना है। मैं संक्षेप में लास्ट में आपको और बता दूंगा, लेकिन पहले पढ़कर बता देता हूँ साथ में क्या है। एक तो ना ये वैकेंसी मुझे वैसे बहुत पसंद है, इस आधार पर बहुत पसंद है कि इसका पे स्केल बड़ा रखते हैं भाई। टीजी 2 टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड नाम देते हैं। ग्रेड पे 2600 रहता है। लेवल 4 की वैकेंसी होती है। 27,200 रुपए पहला बेसिक होता है। 45-50 हजार रुपए सैलरी बनती है पहले आईटीआई वालों के लिए। कहाँ है इतनी बड़ी? और अब तो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा उसके बाद, तो आप सोचिए क्या होने वाला है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रखते हैं? तो इसमें ये आपसे 10th मांगते हैं। माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश विज्ञान और गणित विषयों से होनी चाहिए। इसके साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल जो कौशल विकास वाला है वहां से एनसीवीटी या एससीवीटी में आपके पास आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। ट्रिपल सी इसके लिए जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ट्रिपल सी आरवीएनएल में जरूरी होता है, यूपी आरवीएनएल में। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति या चयन हेतु, यानी जब सीधी भर्ती हो रही है ना, तो अब प्रक्रिया क्या लागू कर दी, यहाँ सुनिए भैया जी। पॉइंट नंबर 2, माय डियर, एक तरह से यूपी वाले बच्चों को तो मैं बधाई दूंगा, पीईटी लागू कर दिया है भाई। ठीक है ना। प्रीलिम्स आपका एक तरह से, जैसे हरियाणा में सीईटी होता है, राजस्थान में भी सीईटी होता है, कुछ भर्तियों के लिए होता है, आईटीआई वाली भर्तियों के लिए नहीं होता है। हरियाणा में तो लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, इन आईटीआई वाली भर्तियों में भी सीईटी लागू होता है। तो यूपी सरकार ने पीईटी लागू कर दिया है भाई। यानी पहले आपको पीईटी पास करना पड़ेगा, फिर पीईटी बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो इस पीईटी का स्कोर भी मायने रखेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यानी आपको पीईटी का जो स्कोर है उसके आधार पर वो कैसे भेजेंगे? भर्ती पद की जो संख्या है उस संख्या का 5 गुना विद्यार्थी जो है वो बुलाए जाएंगे। और ये जो कट ऑफ या मेरिट बनेगी ये किसकी रहेगी? पीईटी की रहेगी। यानी पीईटी में आपका स्कोर क्या था मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका पीईटी में स्कोर रहता है तो पीईटी की कट ऑफ निकाली जाएगी वैकेंसी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमारे यूपीपीसीएल टीजी 2 के मान लीजिए कि 5,000 पद आते हैं। ठीक है। तो ये 25,000 बच्चे बुलाएंगे। अब पीईटी में जिन जिन बच्चों ने, आईटीआई होल्डर ने अगर पीईटी नहीं दिया है तो वो तो इस भर्ती के लिए फिर एलिजिबल ही नहीं हुआ। पीईटी का जो कट ऑफ था, मान लीजिए कि पीईटी का भी एक मिनिमम स्कोर मार्क रख देते हैं कि पीईटी में अगर आप इस कैटेगरी से हो तो कम से कम आपको 35% नंबर लाने ही होंगे। ठीक है। पीईटी में आप अगर एक तरह से फेल हो गए तो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो।
अब पीईटी में क्या करेंगे, वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से 25,000 टॉप बच्चों को लेंगे। यानी इन पहले तो 25,000 पदों के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 25,000 पदों के लिए अलग अलग कैटेगरी की मेरिट बनेगी। अब आप यूपीपीसीएल टीजी2 का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए एक तरह से, बस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। यानी पहले आपको 5 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में क्या बदलाव किया है वो भी बता रहा हूँ। पैटर्न और प्रोसेस पिछली बार की जैसे ही है, यानी 250 क्वेश्चन 50 कंप्यूटर के और 200 क्वेश्चन में 150 टेक्निकल, बाकी नॉन टेक वाले वो सेम। लेकिन पिछले पहले आपका कंप्यूटर केवल क्वालिफाई करना था, उसका मेरिट में स्कोर ऐड नहीं होता था। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में अच्छा स्कोर लाते थे लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता था। अब की बार कंप्यूटर पास करना भी मस्ट है, यानी क्वालिफाई तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ वो स्कोर सिलेक्शन में भी ऐड होगा, ये अच्छी बात है। तो मैं पूरी बता देता हूँ, देखो क्या रहेगा। पहला भाग, उसमें NIE LIT के जो ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, सभी बच्चों के लिए 50% अंक लाना जरूरी होगा, यानी 25 नंबर लाने कम से कम जरूरी है। पहले ये शायद 18-19 था, ठीक है। अगर आप ये 50% स्कोर यहाँ नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका जो सेकंड भाग रहेगा पेपर का वो चेक ही नहीं होगा। ये तो पहले भी था, गया ये पहले भी था। अगर कंप्यूटर पास नहीं होता है तो फिर आपका नेक्स्ट चेक ही नहीं होगा। सेकंड भाग में 200 क्वेश्चन रहेंगे, उन 200 में टेक्निकल नॉलेज के आपके रहेंगे 150 प्रश्न। माय डियर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो हम गारंटी देते, ये बुक यूपीपीसीएल टीजी2 यूपीआरएन टीजी2 के लेवल के आधार पर ही बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन में है, बुक देखना, डेमो पहले, फिर ऑर्डर करना। लेकिन बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है इसमें, पढ़ना जरूर। यूपीपीसीएल टीजी2 यूपीआरएन टीजी2 बेस के आधार पर इसको तैयार किया। तो ये 150 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 15 हिंदी व्याकरण और ग्रामर, 15 इंग्लिश के आएंगे। तो ये रहेगा आपका पैटर्न। अब सुनो, यहाँ पे सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 1 नंबर काट लेंगे। यानी वो सिमिलर है, यहाँ भी 1/4 पहले नेगेटिव मार्किंग थी, अब भी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट बात क्या है, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट बनेगी। ये अच्छी चीज है। कोई बच्चा कंप्यूटर में 50 में से 25 ही नंबर लाया तो पास है, लेकिन कोई बच्चा 50 में से 30 लेकर आया है, पास भी हुआ है, प्लस 5 नंबर का इसको फायदा भी हुआ है। तो ये अच्छी चीज भी है मेरे हिसाब से। कुल मिलाकर के काफी अच्छा और पॉजिटिव परिवर्तन हुआ है, मेरा ये मानना है। बाकी आपका क्या मानना है और क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए प्लीज। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब अच्छा सवाल पूछेंगे कि भर्ती कब तक आ सकती है, तो देखो उसका कोई अभी फिलहाल अपडेट नहीं है, लेकिन चांसेज है कि 2026 में वैकेंसी आएगी जरूर, क्योंकि ये हर 2 साल बाद रिपीटिव इतिहास रहा है टीजी2 के लिए। 2024 में आपका कंप्लीट हुआ था वैकेंसी, तो अब 26 में चांसेज पूरे बन रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।